हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम समझेंगे बी सोशियोलॉजी का चैप्टर रूरल सोसाइटी के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। Rural society. India is a rural country in which most of the population live in villages. Rural area is that area where technique is scarcely used. Importance is given to primary relations, which is small in size and where most of the population depend upon agriculture. तो गाइस, इंडिया एक रूरल कंट्री है जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहती है। रूरल एरिया एक ऐसा एरिया है गाइस जहाँ पर प्राइमरी रिलेशंस का जो इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर प्राइमरी रिलेशंस को जो इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो कि स्मॉल है साइज़ में, और जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। Rural culture is very much different from the urban culture. Yet the rural and urban cultures are not the same, but they both are very much interrelated. Guys, rural society का जो culture होता है वो different होता है urban society के culture से। Rural and urban cultures जो हैं, जो ये वाले cultures जो होते हैं वो same नहीं होते हैं, but ये दोनों cultures एक दूसरे से interrelated होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं रूरल सोसाइटी के फीचर्स को। तो पहला है एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल सोसाइटी इज़ आइदर एग्रीकल्चर और एनी ऑफ द रिलेटेड वर्क बिकॉज दे आर वेरी मच क्लोजली रिलेटेड विद नेचर। तो गाइस, रूरल सोसाइटी की मेन ऑक्यूपेशन या तो एग्रीकल्चर है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई वर्क, क्योंकि गाइस रूरल सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो नेचर से जुड़े हुए लोग होते हैं। अब बात करते हैं सिंपल लाइफ। हमारा दूसरा फीचर सिंपल लाइफ ऑफ द रूरल पीपल इज़ वेरी सिंपल। पीपल इन एंशिएंट रूरल सोसाइटीज़ यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू फुलफिल देयर नीड्स एंड दे वर वेरी मच अवे फ्रॉम लेजर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू दिस हार्ड वर्क। रूरल सोसाइटी के जो लोग होते हैं गाइस, ये लोग बहुत सिंपल लोग होते हैं। अब इसमें बताया है कि जो पहले के टाइम पे जो एंशिएंट रूरल पीपल थे, ये जो पुराने लोग बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग थे, और जो चीज़ें यानी जो मशीन्स एंड टेक्निक्स आज यूज़ होती हैं, ये लोग इन सारी लेज़र से दूर थे। पीपल ऑल्सो लाइक टू एंगेज देयर चिल्ड्रन इन एग्रीकल्चरल वर्क्स बिकॉज दे डोंट लाइक टू गेट एजुकेशन। तो गाइस, इस सोसाइटी के जो लोग हैं ये लोग अपने बच्चों से। अब आता है हमारा थर्ड फीचर, इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड। Neighborhood has great importance in rural society. Main occupation of the people is agriculture. People meet each other and cooperate with each other. Neighborhood की अपनी एक importance है रूरल सोसाइटी में। रूरल सोसाइटी की मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। इस सोसाइटी के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कोऑपरेशन की फीलिंग रखते हैं एक दूसरे के लिए। पीपल हैव वेरी क्लोज रिलेशंस विद देयर नेबर्स। नेबर्स जनरली आर ऑफ सेम कास्ट बिकॉज ऑफ विच देयर स्टेटस इज ऑल्सो सेम। तो गाइस, लोगों का नेबर्स से क्लोज रिलेशन है और नेबर्स भी सेम कास्ट के हैं, क्योंकि उनका स्टेटस भी सेम है, इसीलिए उनकी कास्ट भी सिमिलर है। पीपल जनरली लाइक टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर नेबर्स। दे कम वेरी क्विकली इन ईच अदर्स प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई नेबरहुड इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रूरल सोसाइटी। तो गाइस, इसमें ये बताया गया है कि नेबर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है रूरल सोसाइटी में। Control of family. Person is in complete control of the family in rural society. Generally, patriarchal families are there in villages and every type of decision of family being taken by the head of the family. तो गाइस, इस सोसाइटी में एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो एक तरह से अपनी फैमिली के कंट्रोल में होता है, और विलेजेस में पेट्रियार्कल फैमिलीज़ होती हैं। तो पेट्रियार्कल फैमिलीज़ का मतलब होता है कि एक ऐसी फैमिली जहाँ पर फादर या फिर किसी मेल एल्डर को इम्पोर्टेंस एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी जाती है ओवर द फैमिली ग्रुप। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि रूरल सोसाइटी में पेट्रियार्कल फैमिलीज़ हैं जो विलेजेस में रहती हैं, और हर तरह का डिसीज़न इन फैमिलीज़ में लिया जाता है, और ये डिसीज़न फैमिली में जो हेड होता है वो डिसीजंस लेता है। मेल्स आर आइदर डूइंग एग्रीकल्चर और आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस टू अर्न सम मनी, एंड फीमेल्स आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस बाय लिविंग इन द फैमिली। तो गाइस, इस सोसाइटी के जो मेल्स होते हैं, वो या तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर घर से बाहर निकलकर अर्निंग कर रहे हैं, और फीमेल्स घर का ध्यान रखती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं।
Joint family system is there in villages and person adopts the traditional occupation of the family. ज़्यादातर इन villages में joint family system देखा जा सकता है एंड जो लोग हैं वो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करते हैं इस सोसाइटी में. एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क्स विद ईच अदर एंड दैट्स वाई दे हैव कम्युनिटी फीलिंग अमंग देम. फैमिली इज़ नोन एज प्राइमरी ग्रुप. यंगर वंस लाइक टू गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स. तो गाइस फैमिली का हर एक मेंबर काम करता है एक दूसरे के साथ एंड इसलिए उनके अंदर एक कम्युनिटी फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए. फैमिली को प्राइमरी ग्रुप माना जाता है एंड जो यंगर वंस हैं वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं. Common culture. Their culture is common, their rituals, traditions, customs, etc. are also common. That's why they live with each other in a peaceful atmosphere. They have यूनिटी अमंग देमसेल्व्स. सो गाइस इनका कॉमन कल्चर होता है मतलब कि इनके रिचुअल्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स भी कॉमन होते हैं और इसी वजह से ये एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहते हैं एक दूसरे के साथ. Community feeling. Mutual relations of the people in rural societies are based upon cooperation because of which they have community feeling among them. सो गाइज इन सोसाइटीज़ में जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं ये रिलेशंस कोऑपरेशन पर बेस्ड हैं और इसी वजह से इनके बीच कम्युनिटी फीलिंग है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज लाइक टू हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ एनी प्रॉब्लम. पीपल हैव यूनिटी अमंग देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव डायरेक्ट एंड क्लोज रिलेशंस विद ईच अदर. विलेज के जितने भी मेंबर्स होते हैं गाइज कोई भी प्रॉब्लम आ जाए चाहे ये लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए उनके साथ खड़े रहते हैं और इनमें यूनिटी होती है यानी एकता होती है क्योंकि इनके आपस में डायरेक्ट एंड क्लोज रिलेशंस होते हैं. इफ़ एनी प्रॉब्लम कम्स ऑन एनी पर्सन और द विलेज देन द होल विलेज जॉइंटली फेस दैट प्रॉब्लम. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी मेंबर के साथ या किसी विलेज के साथ तो जो पूरा विलेज है वो जॉइंटली फेस करता है उस प्रॉब्लम को. तो यहाँ बेसिकली जॉइंटली फेस करने का मतलब है एकजुट होकर सामना करना. All the members of the village respect the customs, rituals, etc. of the village and take part in each other's sorrows and happiness. तो यहाँ बताया गया है कि इस सोसाइटी के जो विलेज हैं और विलेज के जो मेंबर्स हैं वो विलेज के कस्टम्स एंड रिचुअल्स की रिस्पेक्ट करते हैं और एक क्लोजनेस विथ नेचर बिकॉज rural people live away from artificial atmosphere. That's why these people are very much close to the nature. Their main occupation is agriculture and that's why they are directly related with nature. तो इसमें ये बताया गया है गाइस कि रूरल पीपल का आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर से दूर रहने की वजह से ये लोग जो हैं नेचर से क्लोज हैं. इनकी मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और इसी वजह से ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं नेचर से. They worship sun god Varun, Indra, etc. These people very much afraid of natural forces like rain, flood, earthquakes, etc. because their agriculture depends upon these things. तो ये लोग सन गॉड वरुण इंद्र को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं और नेचुरल फोर्सेस से डरते हैं. नेचुरल फोर्सेस मतलब फ्लड अर्थक्वेक और रेन क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है वो इन्हीं नेचुरल disasters पर डिपेंड करता है. These forces can destroy their hard work of whole year. That's why these people are traditional and their outlook is also limited. और यही नेचुरल फोर्सेस जो हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनकी मेहनत को इनके हार्ड वर्क को जो इन्होंने पूरे साल की होती है और इसी वजह से लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल हैं. स्टेटस ऑफ वुमेन. Status of women is very low in villages because females are limited only to the household functions. Division of labor in villages in ancient time was based on sex. So guys, villages में जो status है women का वो low है क्योंकि females को ऐसा समझा जाता है कि वो सिर्फ household work ही कर सकती हैं. पुराने टाइम में division of labor sex के ऊपर based होता था. Females were doing household work and males were doing work out of the house. Yet the time is changing and people are sending their girls to schools, but still their point of view towards women is the same. So guys, जो females हैं वो हाउसहोल्ड वर्क यानी घर के काम करती हैं एंड जो फीमेल्स हैं वो घर से बाहर निकल कर अर्निंग करते हैं. एंड अब जैसे टाइम बदल रहा है जो लोग हैं वो फीमेल्स को स्कूल भेजने लगे हैं बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू आज भी वही है. वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा
तो चलिए अब हम समझते हैं कि रूरल सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर, नो वन कैन चेंज इट, चेंज ऑलवेज कम्स इन एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी भी चीज़ में चेंज यानी बदलाव आना नेचर का लॉ है, कि मतलब हर चीज़ में चेंज आना ही आना है और इस लॉ को कोई बदल नहीं सकता। चेंज हर चीज़ में होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। Modern society and technique has brought change in every aspect of the rural society. These changes are given below. तो गाइस इसमें बताया गया है कि मॉडर्न सोसाइटी एंड टेक्निक होने की वजह से रूरल सोसाइटी में बहुत से चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस अब हम समझेंगे। तो पहला चेंज जो हम पहला चेंज समझेंगे वो है डिक्रीजिंग रूरल अर्बन डिफरेंसेस। अर्बन का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो शहर में हो। देयर वर अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन रूरल अर्बन सोसाइटीज़ ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स। पुराने टाइम से ही काफ़ी डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं रूरल एंड अर्बन सोसाइटी में, बट दीज डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द सोसाइटीज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। इट इज़ नॉट सो बिकॉज रूरल पीपल इमिटेट द स्टाइल्स ऑफ अर्बन पीपल। लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं जो पुराने टाइम से देखे जा सकते हैं, ये डिफरेंसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं डे बाय डे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रूरल सोसाइटी के लोग हैं वो अर्बन सोसाइटी के स्टाइल्स को यानी उनके तौर तरीके मतलब अपना रहे हैं और इसी वजह से रूरल एंड अर्बन सोसाइटी डिफरेंसेस जो हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं। देयर वेज ऑफ लिविंग, अर्निंग, वेयरिंग, थिंकिंग एक्सेट्रा आर चेंजिंग, decreasing difference of area. The most important change which came in rural society is that the difference between village and the city is decreasing. Cities are moving towards villages and villages are coming closer to the cities. Means of transport, good roads, spread of education and means of communication have brought villages closer to the urban areas. So guys, decreasing difference of area मतलब कि टाइम के साथ एरिया में डिफरेंसेस आए हैं। मतलब कि पहले के टाइम में जैसे विलेजर्स के सिटी में जाने के लिए काफ़ी एरिया कवर करना पड़ता था, काफ़ी एरिया कवर करते थे, ट्रैवल करना पड़ता था। बट अब प्रॉपर रोड्स फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के होने के कारण ये जो एरिया है ये डिक्रीज़ हो गया है। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया है रूरल सोसाइटी में वो ये है कि विलेज एंड सिटी में जो डिफरेंसेस होते हैं वो अब डिक्रीज़ होने लगे हैं, कम होने लगे हैं। सिटीज़ जो हैं वो मूव कर रहे हैं विलेजेस में एंड जो विलेजेस हैं वो सिटीज़ में पास में आ गए हैं, सिटीज़ के नज़दीक आ गए हैं। पहले के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि लोग आसानी से सिटी की तरफ जा पाएँ, बट अब एक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अच्छी रोड्स, लोगों का एजुकेट होना एंड जो प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये विलेजेस को सिटीज़ के पास ले आता है। जैसे जो अर्बन एरियाज़ हैं वो नज़दीक हो जाते हैं रूरल सोसाइटी से। नाउ रूरल पीपल आर ऑल्सो मूविंग वेरी क्विकली टूवर्ड्स सिटीज़। जस्ट विद इन वन डे दे आर डूइंग देयर वर्क एंड कमिंग बैक टू देयर विलेजेस। अब जो रूरल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो रूरल पीपल हैं, वो भी अब क्विकली जा रहे हैं सिटीज़ की तरफ। जस्ट विद इन वन डे ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं एंड वापस विलेजेस की तरफ भी आ रहे हैं, अपने घर आ जाते हैं। Increasing effect of science, atmosphere beliefs related to atmosphere were dependent upon nature in ancient times. Land was considered as sacred. Agriculture was being done while keeping in mind the time of sowing. इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ साइंस मतलब साइंस का बढ़ता प्रभाव। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आज लोग साइंटिफिक थिंग्स को मानते हैं। एटमॉस्फेयर या फिर जो लोगों के बिलीफ हैं एटमॉस्फेयर को लेके, ये सब पहले के टाइम पे डिपेंडेंट थे नेचर पे, और पहले के टाइम पे लोग एग्रीकल्चर भी इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखकर करते थे। बट नाउ ओल्ड बिलीव्स आर नो मोर। फार्मर इज़ नॉट अ साइंटिस्ट बट इज़ यूजिंग द न्यू साइंटिफिक मेथड्स एंड लीविंग the ancient beliefs. Earlier people were afraid of using chemical manures to their land, but now they are using more and more fertilizers and machines so that the production be increased. So guys, यहाँ बताया गया है कि आज के टाइम लोग थोड़े मॉडर्न हो गए हैं। पहले के टाइम में लोग जैसे केमिकल मैन्योर्स को यूज़ करने से डरते थे, बट आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं जिससे जो प्रोडक्शन है वो उनकी इंक्रीज़ हो सके।